जीवन के साथी है तेरे, अभी जीवन के साथी है तेरे, अंत में कोई तुम्हारा नहीं है, नहीं है, अंत में कोई तुम्हारा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहो रे, ये है स्वार्थ की दुनिया सहो रे, यहाँ कोई किसी का नहीं है, नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो देखो, हम आपको सुना रहे थे कि उस साधु महाराज ने अपने झोली से एक पुड़िया निकाली और कहा कि मैं आपकी बेटी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि ये पुड़िया को कोई खाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और ये बेटा जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि माँ सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो सबसे पहले मैं माँ से क्यों ना पूछ लूं। तो साधु महाराज जी सबसे पहले माँ के पास गए और कहा कि माँ जी आप ऐसा करो, आप इस पुड़ियों को खा लो और आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका जो प्रिय बेटा है वो जीवित हो जाएगा। तो आप सुनना वहां पे माँ जी क्या कह रहे हैं कि साधु महाराज जी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कि मरा हुआ इंसान कोई जीवित होता है। आप मुझे ये बताइए कि मेरे कोख में कोई दूसरा संतान है या नहीं। साधु महाराज जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, पिता से पूछ लेता हूँ। पिता से पूछा, पिताजी ने भी डांट दिया। साधु महाराज जी ने बोला अब आखिरी बार मैं इनकी धर्म पत्नी से पूछ लेता हूँ, शायद इस कार्य के लिए इनकी पत्नी तैयार हो जाए। साधु महाराज जी ने उनकी धर्म पत्नी से कहा कि बहू ऐसी ऐसी बात है कि तुम इस पुड़िया को खा लो और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा जो पति है वो जीवित हो जाएगा। उस बहू ने भी साधु महाराज की फटकार लगाते हुए कहा कि साधु महाराज जी आपका दिमाग सेंटर में है या नहीं। मरा हुआ इंसान कोई जीवित होता है, आप मूर्ख बना रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में कोई दूसरा वर है या नहीं। साधु महाराज जी ने कहा कि ये कोई तैयार होने वाला नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसा है कि संत जो हम हैं, संत है, हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं कि इस पुड़िया को हम खा लेते हैं और हमारी मृत्यु हो जाएगी और आपका बेटा, आपका पति जीवित हो जाएगा। तो जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनकी माँ भी, पिताजी भी, उनकी पत्नी भी, सब तैयार हो जाते हैं। कहते हाँ साधु महाराज जी आप ठीक कह रहे हो। आप देखिए हमारा आज प्रेम कहाँ है। हम सोचते हैं कि परिवार हमारा सगा अपना है, भाई हमारा सगा अपना है, पिता हमारा सगा अपना है, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। साधु महाराज जी ने तो केवल एक ड्रामा रची थी। साधु महाराज जी ने उस पुड़ियों को खा ली और उस बेटे के सिर पे हाथ फेरा, कहा बेटा उठ जा। और वो बेटा उठा और साधु महाराज जी के चरणों में दंडवत लेट जाता है। कहा कि साधु महाराज जी आपने ठीक कहा था कि ये कोई किसी का नहीं होता है। कहा कि स्वार्थ भले दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। कि हे साधु महाराज जी आपने ठीक कहा था कि इनका प्रेम हमसे केवल नश्वर है, क्षण मात्र के लिए हमसे प्रेम है। और संत सुंदरदास जी भी बड़े ही अच्छे ढंग से मानव को समझाने का प्रयास करते हैं कि माता पिता युवती सोते बांधव लागते हैं सभी को अति प्यारे। माता पिता युवती सोते बांधव लागते हैं सभी को अति प्यारे। लोग कोटों में खरोही तेरा खत, लोग कोटों में खरोही तेरा खत, हाय नहीं हमसे कछु न्यारो। देह सने है जहाँ लगी जाना हूँ, बोलते है मुख शब्द उचारू। सुंदर चेतन शक्ति गई जब,
तन शक्ति गई जब, बेगी कहूँ घर बाहर निकालो। चाहे कितना भी प्रिय बेटा क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रिय पिता क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद एक दिन भी कोई ये नहीं कहता कि हम इसे घर में रख लेंगे। चाहे परिवार के लोग हमसे कब तक प्रेम करते हैं, घर के लोग हमसे प्रेम कब तक करते हैं, कुटुंब वाले लोग हमसे कब तक प्रेम करते हैं, जब तक उस प्रभु परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर है, जब तक उस प्रभु परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर है, तब तक हमारा संसार वालों से नाता है, संसार वालों से हमारा रिश्ता है। और जैसे ही उस प्रभु परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर से निकल जाता है तो संसार के सारे रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन विचार करने की बात है कि संसार वालों से हमारा नाता इस प्रभु परमपिता परमात्मा के निकलने के बाद खत्म होता है, लेकिन जो प्रभु परमपिता परमात्मा हमारे जीते जी की भी साथी है और यहाँ के जाने के बाद भी वो हमारे साथी है, लेकिन मानव उनसे प्रेम करता नहीं है।